अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम A254 इंटरनल टाइमर जोन सा है उसके बारे में पढ़ेंगे। A254 एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर को क्लॉक सिग्नल्स प्रोवाइड करने के लिए, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए वो इसको क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम इसकी पिन डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो आप इसको देखें तो आपको ये नज़र आ रही है पिन डायग्राम्स। इसमें वोल्टेज के लिए VCC की पिन है, इसको हम वोल्टेज के लिए यूटिलाइज़ करते हैं कि इस टाइमर को हम क्लॉक जो इसकी वोल्टेज है ये हमें क्लॉक पल्सेस प्रोसेसर को प्रोवाइड करता है और इसको हम वोल्टेज के ज़रिए वोल्टेज देते हैं ताकि ये ऑन हो सके। तो उसके लिए जो पिन हम यूटिलाइज़ करते हैं वो VCC की पिन है। फिर जब आप वोल्टेज देते हैं किसी भी चीज़ को तो उसको ग्राउंड करने के लिए ये ग्राउंड की पिन है। और फिर उसके बाद राइट की पिन है, कोई भी डाटा राइट करने के लिए, रीड करने के लिए। ये एड्रेस की पिन्स हैं। ये क्लॉक सिग्नल्स हैं, डिफरेंट क्लॉक। इस साइड पे 0 क्लॉक आउट 0 और गेट 0, और यहाँ पे है जी क्लॉक 1 गेट 1 आउट 1, क्लॉक 2 आउट 2 गेट 2। एड्रेस के लिए, कंट्रोलर सेलेक्ट करने के लिए CS की पिन है। और हमारे पास ये क्लॉक के बाद जोन सी है हमारे पास 8 बिट की ये डाटा पिन्स हैं, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 एंड D7। ये तमाम पिन्स इसमें मौजूद हैं। ये इसकी पिन डायग्राम है। पिन डायग्राम के बाद इसकी ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ A254। ब्लॉक डायग्राम को अगर हम गौर से देखें तो आप ये देख लें, ये इंटरनल बस है। इंटरनल बस के ज़रिए ये डिफरेंट काउंटर्स और डिफरेंट ब्लॉक्स आपस में मिले हुए हैं। सबसे पहले डाटा बस बफर है। डाटा बस सबसे पहले ये इंटरनल बस के ज़रिए आप देखें A254 डिफरेंट ब्लॉक्स जोन से हैं। ये इंटरनल बस के ज़रिए आपस में कनेक्टेड हैं डिफरेंट ब्लॉक्स। ये सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा बस बफर की। ये इंटरनल बस और डाटा D0 to D7 डाटा बस बफर है और ये इंटरनल बस के साथ अटैच है। फिर इसके साथ रीड राइट लॉजिक है। यहाँ पे आपको CS चिप सेलेक्ट करने के लिए A254 कंट्रोलर सेलेक्ट करने के लिए ये CS की पिन है। उसके बाद एड्रेस के लिए A0 और A1 की पिन्स हैं। फिर कोई भी ऑपरेशन राइट करना है तो उसके लिए राइट की पिन है और उसके बाद रीड की पिन है। कंट्रोल वर्ड रजिस्टर ये डिफरेंट कंट्रोलिंग पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाता है। और उसके बाद हमारे पास ये काउंटर हैं, काउंटर 0 काउंटर 1 और काउंटर 2। ये इसकी क्लॉक 0 और ये गेट 0 ये इनपुट है। और ये इसके बाद आउट ये सिग्नल जोन सा है फिर ये प्रोसेसर को देता है ताकि प्रोसेसर जोन सा है उसको क्लॉक पल्स किसी भी काम के परफॉर्म करने के लिए वो मिल सके। इसी तरह ये काउंटर 1 है, क्लॉक 1 गेट 1 और आउट 1, और उसके बाद क्लॉक 2 गेट 2 और आउट 2। ये 3 काउंटर हैं, काउंटर 0 1 और काउंटर 2। ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है। उसके बाद हम इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं। A254 क्या है जी? A254 एक इंटरनल टाइमर है जो कि प्रोसेसर और उसके साथ रिलेटेड डिफरेंट डिवाइसेस जो उनसी होती हैं उनको क्लॉक सिग्नल्स प्रोवाइड करने के लिए, उनको क्लॉक पल्सेस प्रोवाइड करने के लिए ये यूटिलाइज किया जाता है। अब हम बात करेंगे डाटा बस बफर की। ये 8 डाटा लाइंस हैं। ये इस्तेमाल की जाती हैं कंट्रोल बाइट्स के लिए, स्टेटस बाइट्स के लिए, या वैल्यू को काउंट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर और A254 टाइमर के दरमियान के वैल्यूज की कितनी सिग्नल्स, क्लॉक सिग्नल्स
इन दोनों के दरमियान जोन से हैं वो हो गए हैं, उनको काउंट करने के लिए। तो ये 8 डाटा लाइंस हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रीड राइट लॉजिक की। रीड राइट लॉजिक का ब्लॉक जोन सा है, उसमें पिन है रीड की। रीड पिन क्या करती है कि ये 8254 जोन सा है, ये इसमें से प्रोसेसर रीड करेगा डाटा को, डाटा बस बफर, और उसके स्टेटस ऑफ कंट्रोलर या कंट्रोलर के स्टेटस को रीड करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर इससे रीड करेगा इस पिन के जरिए। राइट उसके बाद पिन है राइट, क्या करेगी कि ये डाटा राइट होगा। कहाँ पे राइट होगा? 8254 और माइक्रो प्रोसेसर के दरमियान। प्रोसेसर राइट करेगा कंट्रोल वर्ड या काउंट करेगा वैल्यूज ऑन द टाइमर, टाइमर की वैल्यूज को काउंट करेगा, या उसके ऊपर राइट करने के लिए राइट की पिन यूज होगी। उसके बाद CS चिप सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोलर सेलेक्ट करने के लिए कि ये 8254 का जो कंट्रोलर होगा उसको सिलेक्ट करेगा प्रोग्रामिंग करने के लिए, रीडिंग करने के लिए, राइटिंग करने के लिए, किसी भी काउंटर के लिए। डिफरेंट काउंटर्स जो हैं, काउंटर 0, काउंटर 1 और काउंटर 2, इसके लिए ये यूटिलाइज होगा। तो ये इसको सिलेक्ट करने के लिए, चिप सेलेक्ट करने के लिए CS की पिन यूटिलाइज होगी। अब उसके बाद बारी आती है A0 और A1 की। ये एड्रेस इनपुट्स हैं जो 4 में से इंटरनल रजिस्टर जो उनसे है या काउंटर, उनको सिलेक्ट करने के लिए विद इन A254 जो कंट्रोलर है उसके लिए ये एड्रेस पिन्स यूटिलाइज होती हैं। ये आप फंक्शन देखें, A0 और A1 और उनके डिफरेंट फंक्शन हैं। अगर दोनों 0 होंगे, एड्रेस A0 भी 0 हो, A1 भी 0 हो, तो काउंटर 0 सेलेक्ट होगा। अगर A0 0 हो और A1 1 हो तो काउंटर 1 सेलेक्ट होगा, और अगर A0 1 है और A1 0 है तो काउंटर 2 सेलेक्ट होगा, और अगर दोनों 1 है, दोनों की वैल्यू 1 है, तो फिर कंट्रोल वर्ड रजिस्टर सेलेक्ट होगा। उसके बाद क्लॉक की पिन है। क्लॉक ये टाइमिंग सोर्स है, ये हर इंटरनल काउंटर के लिए कि उसने कितनी देर में उसको क्लॉक पल्स मिलेगी कि ये काम परफॉर्म करना है, उसके लिए ये टाइमिंग सोर्स होगा। उसके बाद VCC की, ये +5 वोल्ट की ये पावर जोन सी है, इसके साथ कनेक्ट होगी कि पावर सप्लाई कंट्रोलर को 8254 को मिले। उसके बाद गेट है। ये गेट जोन सा है, ये डिफरेंट काउंटर्स जोन से हैं, उनके ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये लो होगा तो काउंटर जोन सा है वैल्यू को काउंट करेगा, और अगर ये हाई होगा तो वो काउंटिंग को स्टॉप कर देगा। उसके बाद आउट की पिन है। आउट की पिन क्या होगी कि ये एक काउंट जो दिया हुआ है उसके बाद, उसके कंप्लीट होने के बाद, कि वो स्पेसिफिक काउंट जो जब कंप्लीट होगा तो ये एक पल्स जोन सी है वो लो करेगी ताकि पता चल जाए कि ये काउंट एक कंप्लीट हो गया। बिलफर्ज अगर आप 5 का काउंट देते हैं, 1 2 3 4 5 ये क्लॉक सिग्नल्स, तो आफ्टर 5 क्लॉक्स क्या होगा कि आउट सिग्नल्स एक बार लो होगा फॉर 1 क्लॉक, ताकि पता चल जाए कि 5 क्लॉक पल्सेस यूटिलाइज हो चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट 5 क्लॉक पल्सेस वो काउंट करने के बाद फिर एक बार लो होगा। जिस तरह ये आपके सामने ये नज़र आ रहा है कि ये क्लॉक एक क्लॉकिंग पीरियड है 1 2 3 4 5, ठीक है। जो 6 वाला है ये आप यहाँ पे नीचे देखें 1 2 3 4 5 के, तो एक पल्स डाउन हुई है, तो जिससे पता चल गया है कि ये क्लॉक पल्स 5 के बाद ये डाउन हो गई है, वो कंप्लीट हो चुकी है स्पेसिफिक काउंट। उसके बाद 6 7 8 9 10 पे जब जाएगा तो फिर एक पल्स नीचे वो डाउन करेगा, लो होगा, एंड सो ऑन। तो ये सारा
A254 जोन सा है इंटरवल टाइमर है जो क्लॉक पल्सेस प्रोवाइड करता है माइक्रो प्रोसेसर को और डिफरेंट काउंटर्स को, इंटरनल रजिस्टर को, ताकि वो काम इजीली परफॉर्म कर सकें। ये उसके बारे में है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई आप क्वेश्चन करना चाहें, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं शेयर, या आप मेल कर सकते हैं। ये काइंडली इसको नोटिफाई कर लें। इसको ये पिक्चर जोन सी है, ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने इसकी पिन डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम ड्रा करनी है और इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ये पहले एज अ असाइनमेंट करेंगे और फिर आपने इसको एज अ टेस्ट करके तो ये मुझे मेल करनी है। थैंक यू सो मच।